हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव का गुणा करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास दो सवाल दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, सबसे पहला सवाल में दिया गया है 0.74 और इसे हमें गुणा करना है 0.2 से। देखो, अगर आपको दशमलव का गुणा करना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, आप बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। पूरा लास्ट तक देखने से ही आपको दशमलव को दशमलव से गुणा करना काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है बच्चों, तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरुआत हम सवाल नंबर 1 को लेकर करते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया गया है 0.74 और इसे हमें गुणा करना है 0.2 से। तो जब भी हमें दशमलव को किसी और दशमलव से गुणा करना हो ना, तो सबसे पहले ये मान के चलना है कि यहाँ पर दशमलव दिया नहीं गया है। मतलब क्या, यहाँ पर दिया गया है 0.74 और यहाँ पर दिया गया है 0.2। तो अब हमें इसे नॉर्मल गुणा की तरह करना है। तो अब गुणा करो, 2 से गुणा करो, 2 चौके 8, ठीक है। फिर देखो 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल 1 है, ठीक है। अब देखो 2 गुणा 0 क्या होगा, 0 ही होगा। 0 और 1 को जोड़ करो तो हमारे पास 1 आएगा। फिर यहाँ पर हम ऐसा क्रॉस कर देंगे। फिर 0 से गुणा करो, 0 से अगर 4 को गुणा करोगे 0 ही आएगा। 0 से 7 को गुणा करोगे 0 ही आएगा। 0 से 0 को गुणा करोगे तो भी 0 आएगा। ये हो जाने के बाद अब हमें क्या करना होता है, अब हमें जोड़ करना होता है, ठीक है। अब आप जोड़ कर लो। देखो 8 है, क्रॉस है तो 8 आ जाएगा। 4 है, 0 है तो 4 आ जाएगा। 1 है, 0 है तो 1 आ जाएगा। सिर्फ 0 है तो 0 आ जाएगा। ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। देखो, जो सबसे पहला संख्या था, यहाँ पर दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं थी, दशमलव के बाद में 2 संख्याएं थी। और जो दूसरा संख्या था, यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी, न दशमलव के बाद 1 संख्याएं थी। तो अगर टोटल देखा जाए दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी, दशमलव के बाद 2 और 1 यानी कि 3 संख्याएं थी। तो हमें क्या करना है, हमें गुणा को कर लेने के बाद जो भी संख्या आया है उसको हमें दाएं से 3 नंबर छोड़ने के बाद दशमलव देना है। क्योंकि अगर हम टोटल देखें तो दोनों संख्याओं को अगर मिलाया जाए तो दशमलव के बाद टोटल 3 संख्याएं थी। तो यहाँ पर भी आंसर में दशमलव के बाद 3 संख्याएं होनी चाहिए, जो कि देखो दशमलव बिंदु के बाद यहाँ पर भी 3 संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है ना, दाएं से 3 संख्या को छोड़ने के बाद दशमलव बिंदु देना है, तभी ना दशमलव के बाद 3 संख्याएं होंगी। चीज़ों को उलट के हमने देख लिया, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम हमारे दूसरे सवाल को भी बनाएंगे। दूसरा सवाल में क्या है, देखो दूसरा सवाल में दिया गया है 6.5 और 1.2। तो जब हमें गुणा करना है तो दशमलव को भूल जाना है। मतलब हमें सोचना है कि यहाँ पर 65 दिया गया है और यहाँ पर 12 दिया गया है। अब हमें इन्हें गुणा करना है। चलो फटाफट से गुणा करते हैं। 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 छक्के 12 और 1 13, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 1 गुणा 5 तो 5 आ गया। 1 गुणा 6 तो यहाँ पर 6 आ गया। अब आपको इन्हें जोड़ना है, तो फटाफट से जोड़ते हैं। तो क्या है, देखो 0 आएगा यहाँ पर, 3 और 5 यहाँ पर 8 आएगा, 1 और 6 यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम देखते हैं कि संख्याओं में, दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 संख्याएं हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 संख्या है। तो टोटल अगर देखा जाए दशमलव के बाद 1 और 1 2 संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पर आना है और दाएं से 2 संख्या को छोड़ने के बाद दशमलव बिंदु दे देना है। तो ये हो गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसी प्रकार से हमें दशमलव को दशमलव से गुणा करना होता है। अब आपके लिए एक सवाल होगा जिसे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो सवाल को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। सवाल है 0.3 गुणा 0.2। इसे आपको खुद से गुणा करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।